सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने वहाँ तक कविता जो है तोता और इंद्र कविता की चर्चा की शुरुआत हम कर चुके हैं। वहाँ तक हम लोगों ने किया था कि भगवान इंद्र कि उस वन से वहाँ से जा रहे होते हैं और उन्होंने वन में देखा कि वन का विस्तार बहुत बड़ा है और उसी वन में एक सूखा बड़ा पेड़ है और उस सूखे पेड़ में एक सुंदर तोता रहता है। और उस सुंदर तोते को देख करके भगवान इंद्र उस तोते के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इस सुंदर वन में सूखे पेड़ पर क्यों हो और इतने उदास क्यों हो, और इस वन में भी बहुत सारे पेड़ हैं तो तुम उस पेड़ पर क्यों नहीं हो। और इस तरह की वार्तालाप करते उसके बाद फिर आगे की चर्चा हम करेंगे। पर चिड़िया तोते कोयल मैना सबको ही यति प्यारा था कि यानी कि जो तोता है वो पेड़ की बात बता रहा है कि जो पेड़ सूख गया है, बराबर। यह पेड़ इतना सुंदर इतना विशाल था कि यह पेड़ कैसा था, बहुत भाग्यशाली बहुत खुशकिस्मती पेड़ था, बराबर। कि इस पेड़ पर क्या तोता कोयल मैना सभी को यह पेड़ क्या था, अति यानी अधिक प्यारा था। महाराज यह ही कुरूप तरु, बराबर कि जो आज यह पेड़ क्या हो गया है, कुरूप कुरूप यानी बदसूरत, तरु यानी पेड़, शोभा में सबसे न्यारा था। क्या था, इसकी शोभा इसकी सुंदरता सबसे अलग हट करके थी। मैं जन्मा हूँ इसी पर जब इसकी शोभा थी नई निराली, बराबर। तो मतलब कि पक्षी बता रहा है किसी पेड़ पर क्या हुआ था, मेरा जन्म हुआ था और उसमें इस पेड़ की शोभा क्या थी, सबसे हट करके सबसे अलग इसकी सुंदरता थी इस पेड़ की। अतः मुझे फिर भी मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। कि आज यह पेड़ सूख गया है लेकिन इस पेड़ की हर एक डालियां क्या है, मेरे प्राण से भी ज्यादा प्यारी है। यानी कि तोता आप बीती पूरी कहानी वो भगवान इंद्र को सुना रहा है। और फिर आगे नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे अब हम बच्चों। नेक्स्ट लाइन है, इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला, बराबर। किसी की मोदमयी छाया में, किसी पेड़ की क्या आनंद मोदमय यानी आनंददायक, क्या जो पेड़ की जो छाया है इसी छाया में मैंने क्या किया है, अपना होश अपना बचपन मैंने संभाला है। यह है मुझको गाना मुस्काना उड़ना सिखलाने वाला। और इसी पेड़ के डालियों पर से मैंने क्या सीखा, उड़ना सीखा, मुस्काना सीखा और गाना सीखा। बचपन से लेकर के अब तक इसने दी मुझको छाया। कि बता रहे हैं यहाँ पे पक्षी बता रहा है कि बचपन से ही लेकर के क्या किया है, इसने मुझे हमेशा अपना साथ दिया है। किसने दिया है, इस सूखे पेड़ ने मुझे बचपन से लेकर अब तक अपना साथ दिया है। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी माना। कि तोता भगवान इंद्र को कहानी सुना रहा है कि मैं अपने जीवन का इसी पेड़ को सच्चा साथी माना हूँ। क्यों, क्यों किसी पेड़ पर रह करके मैंने अपना आनंद में बचपन बिताया और इसी पेड़ की शाखाओं पर मैंने उड़ना गाना, बराबर, मैंने सब कुछ यही से सीखा है। तो यह मेरा क्या है, सुख दुख का सबसे बड़ा साथी है। ओके, आगे नेक्स्ट पंक्ति, किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी। यानी कि दुख की बात है। कौन आया,
एक शिकारी आया इस वन में। शिकारी यानी आखेट करने वाला। उसके विष से बुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत, विषाने जहर। उस शिकारी ने अपने बाण से क्या किया, इसके जड़ में जहर डाल दिया, जिससे इतनी बड़ी मुसीबत आई कि क्या हुआ, विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन। कुछ शिकारी ने जो जहर पेड़ के जड़ में डाला और तभी से यह पेड़ दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, सूखता ही चला गया। अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। यानी कि इस पेड़ के साथ साथ क्या होगा, मेरा भी आखिरी दिन होगा। कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, यह पेड़ सूखता जा रहा है। किसकी वजह से पेड़ सूख रहा है, कि शिकारी ने जंगल में आकर क्या किया, अपने बाण के द्वारा उस पेड़ के जड़ में जहर पदार्थ डाल दिया और जहरीले पदार्थ की वजह से पेड़ दिन प्रतिदिन सूखने लगा। तो तोता कह रहा है कि जिस तरह यह पेड़ सूखता जा रहा है, उसी तरह मेरे जीवन का, मेरी जिंदगी का अंतिम सांसें भी मैं गिन रहा हूँ। ऐसी बात तोते ने भगवान इंद्र से कही। अब उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति पढ़ेंगे अब हम। तो तोता कहता है कि बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ। कि यह जो पेड़ है, इस पेड़ पर क्या मेरा बचपन बीता है और इसी पेड़ पर से मैंने क्या उड़ना, बोलना, चलना मैंने सीखा है। तो अपने साथी को मैं मुसीबत में छोड़कर कैसे जाऊं। ऐसी बात कौन, तोता भगवान इंद्र को आप बीती कहानी सुना रहा है। यदि चाहूं भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ। कि अगर मैं इस पेड़ को छोड़कर, अपने साथी को छोड़कर कहीं भी चला जाऊं, तो मेरी आत्मा को सुख और संतोष कहीं भी मिल पाएगा नहीं। मेरी आत्मा हमेशा क्या होगी, इस पेड़ को याद करके हमेशा दुखी ही रहेगा। इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं। क्या करूं, किससे अच्छा यह है कि मैं इसी के साथ ही रहूं और इसी के साथ ही मैं अपना क्या करूं, जीवन बिताऊं। इसके दुख में मैं भी क्या हूं, थोड़ा दुखी हूं बराबर। और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं। कि जब यह पेड़ पूरी तरह से सूख करके डालियां सब नीचे गिर जाएंगी, तो मैं भी क्या, मेरे जीवन के अंतिम सांसें मैं गिनूंगा। कि मैं भी अपने साथ, इस पेड़ के साथ साथ मैं भी अपने आप को हमेशा ख़त्म कर देना चाहता हूँ। कि मेरा सबसे बड़ा क्या होगा, सौभाग्य होगा कि मैं इसके दुख में इसका सहभागी बनूं और अंत में इसके साथ मेरा भी क्या हो, मेरा भी अवसान हो, मेरी भी मृत्यु हो। ऐसा पेड़ भगवान इंद्र से आप बीती कहानी सुना रहे हैं। फिर नेक्स्ट लाइन करेंगे हम, नेक्स्ट पंक्ति बराबर। अब इतनी बातें सुन करके भगवान इंद्र क्या हुए, दंग रह गए। इंद्र तोते की यह बात सुन करके, दंगा ने आश्चर्य। कि जब वो कहता है कि मेरे जो आखिरी दिन जो बचा हुआ है, मैं इसके क्या करूं, इसके दुख में मैं दुख का सहभागी बनूं और इसके साथ मेरी जिंदगी के अंतिम सांसें मैं भी गिनूंगा। और ऐसी बातें सुनकर भगवान इंद्र क्या हुए, आश्चर्य में पड़ गए। फिर तोते से बोले, यूं तो तुरंत अत्याधिक हर्षित होकर, बराबर, अत्याधिक ने अधिक, हर्षित ने प्रसन्न या खुश होकर, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पक्षी, सुफल हुआ तेरा जीवन। सुफल यानी सफल। भगवान इंद्र कहते हैं कि पक्षी तेरा जीवन क्या हो गया, तेरा जीवन बहुत सफल हो गया। मैं बहुत अधिक खुश और प्रसन्न हूँ। मांग तुरंत वर
कोई मुझसे पूर्ण करूँगा मैं इस ही क्षण। तो भगवान इंद्र कहते हैं कि हे पक्षी, तू तुरंत क्या कर, वराने वरदान, तू कोई वरदान मांग। वह वरदान मैं क्या करूँगा, वह वरदान मैं इसी पल तुरंत ही मैं पूर्ण करूँगा, तेरी इच्छा मैं पूरी करूँगा। बराबर, यानी कि तुरंत इंद्र भगवान उसे वरदान मांगने की बात करते हैं। किसे कहते हैं, तोते को। बराबर, और फिर तोता बोला, बराबर, तोता बोला, देव यही अभिलाषा मेरे जीवन को, बराबर, अभिलाषा ने इच्छा, बराबर, कि हे देव, हे इंद्र, कि मेरे जीवन की क्या है, मेरे जीवन की यही एक ही अभिलाषा, एक ही इच्छा है। हरा भरा कर दो, कर दे यह तरुवर जो है शोभा सारे वन की। कि मेरी एक ही अभिलाषा है, मेरी एक ही इच्छा है कि जो वन का, जो यह पेड़ है, जंगल का, जो वन का मतलब कि बगीचे का जो पेड़ है, इस पेड़ को फिर से क्या कर दो, फिर से हरा भरा इस पेड़ को कर दो। और यह पेड़ क्या है, यह पेड़ सारे वन की क्या है, सुंदरता है, यह सारे वन की शोभा है। कह इंद्र ने एव मस्तु, और तरु ने फिर नवजीवन पाया। बराबर, एव मस्तुआ ने ऐसा ही होगा, आशीर्वाद दिया। किसने, भगवान इंद्र ने आशीर्वाद दिया कि ऐसा ही होगा, जैसे तुम चाहते हो वैसा ही होगा। और फिर क्या हुआ, फिर से उस पेड़ को क्या मिल गया, नया जीवन मिल गया। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर से लहराया। तो भगवान इंद्र ने आशीर्वाद दिया उस तोते को, और तोते ने कहा कि जो पेड़ है, पूरे वन की जो सुंदरता है, इस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दो। और फिर भगवान इंद्र ने वैसा ही किया, वो सूखा पेड़ फिर से क्या हरा भरा हो गया, उसको फिर से एक नया जीवन मिला, और सारे वन की वह सुंदरता लेकर के फिर से वो लहराने लगा। तो बच्चों, यहाँ पर इस काव्य की पंक्ति की चर्चा समाप्त हो गई है, और आने वाले समय में इस हम काव्य के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और शब्दार्थ को अपनी नोट में लिख डालिए PDF में से देख करके।